नमस्कार साथियों। दून पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो पहला सवाल वो आपके सामने है। पहला सवाल कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य का वो स्थान जहाँ चीनी यात्री वेनसांग ने नगर के मध्य कहीं बौद्ध मठ देखे थे तथा उस समय उस स्थान को गोविशाण कहते थे, वो स्थान कौन सा है? तो जो गोविशाण ये आपके काशीपुर का पुराना नाम है। और ये काशीपुर ये स्थान था जहाँ आपके चीनी यात्री वेनसांग ने बहुत सारे बौद्ध मठों को देखा था। और इस स्थान को गोविशाण का इन्होंने नाम दिया था, या उस समय गोविशाण को काशीपुर को कहते थे। इस वजह से जो ये ऑप्शन हो या आपका सही आंसर होगा। और जो जसपुर है ये आपके उधम सिंह नगर जनपद में स्थित है। रानीखेत जो तारीखेत है ये आपके अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। और जो द्वाराहाट है ये भी आपके अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। तो जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल आपके उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में पूछा गया और आपको बताना चार ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन गलत है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि द्रोण सागर आपके उधम सिंह नगर जिले में स्थित है, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही सुमेलित है। जो द्रोण सागर है आपके उधम सिंह नगर जनपद में स्थित है। बी ऑप्शन करा के श्रृंगी गुफा मोरी विकासखंड उत्तरकाशी जिले में स्थित है, तो बी ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है। जो श्रृंगी गुफा ये आपके उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। और उत्तरकाशी के भी आपके मोरी विकासखंड में स्थित है। जो पंत नगर विश्वविद्यालय की स्थापना 1980 में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी, तो सी ऑप्शन गलत दिया गया है। जो पंत नगर कृषि विश्वविद्यालय आपके उधम सिंह नगर जनपद में स्थित है, या यूं बोलेंगे पंत नगर में स्थित है। और इसकी स्थापना आपको 1960 में आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। इस वजह से सी ऑप्शन गलत है। डी ऑप्शन कह रहा है कि मीठा रीठा साहिब चंपावत जिले में स्थित है, जहाँ नानक जी ने गोरख पंथ जोगियों के साथ आध्यात्मिक विचार विमर्श किया था। तो डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो मीठा रीठा साहिब है ये आपके चंपावत जिले में स्थित है। और यहीं पे नानक जी ने आपके गोरखपंथी जोगियों के साथ आध्यात्मिक विचार विमर्श किया था। तो इसमें आपको बताना था कौन सा ऑप्शन गलत है, तो इसमें जो सी ऑप्शन दिया गलत दिया गया है। अगला सवाल कह रहा है कि पिथौरागढ़ जिले में गंगोली घाट के पास स्थित वो गुफा मंदिर जिसमें चार युगों के प्रतीक के रूप में चार शिलाएं हैं। तो जो पाताल भुवनेश्वर है ये आपके पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। और पिथौरागढ़ के गंगोली गंगोली घाट के पास स्थित है। और ये आपका एक गुफा मंदिर है। और यहाँ पे आपके चार युगों के प्रतीक के रूप में चार शिलाएं देखने को मिलती है। इस वजह से जो भी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो धारचूला ये आपके पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। और मुनस्यारी भी आपके पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। और जो बिमर्डेश्वर है ये आपके अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। तो जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि गंगोली हाट स्थित महिषासुर मर्दनी का सिद्धपीठ मंदिर जो अपने रहस्यों के कारण विख्यात है, नवरात्रि के अवसर पर हजारों बकरों की बलि के बाद भी यह स्थित कुंड नहीं भरता है, वो मंदिर कौन सा है? तो जो हाट कालिका का जो मंदिर है ये आपके पिथौरागढ़ के गंगोली हाट के पास स्थित है। और ये आपके महिषासुर मर्दनी का सिद्धपीठ मंदिर है जो अपने रहस्यों के कारण विख्यात है। और नवरात्रि के अवसर पर यहाँ हजारों बकरों की बलि चढ़ाई जाती है, लेकिन फिर भी ये कुंड नहीं भरता है। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो जागेश्वर मंदिर है ये आपके जागेश्वर मंदिरों का जो समूह ये आपके अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। और द्वाराहाट जो है ये भी आपके अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। और जो भद्रकाली का जो मंदिर है ये आपके बागेश्वर जनपद में स्थित है। तो इसमें जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। इसमें एक तरफ अल्मोड़ा जिले के विभिन्न स्थलों के बारे में पूछा गया और एक तरफ स्थान दिए गए, दूसरी तरफ इनके संदर्भ दिए गए। और आपको इनको सही सुमेलित करना है। तो जो चौबटिया ये आपके अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। और ये अपने आर्चर्ड कंट्री या फल उद्यानों के लिए फेमस है। तो ये इससे सही सुमेलित है। जो तारीख है ये भी आपके अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। और ये आपके गांधी कुटी और गोरिल देवता के मंदिर के लिए फेमस है। तो ये भी सही सुमेलित है। जो चौकटिया ये भी आपके अल्मोड़ा जनपद में है। और इस चौकटिया में आपके 1183 ईस्वी में वैष्णो शक्ति पीठ की स्थापना की गई थी। और जो दूनागिरी ये भी आपके अल्मोड़ा में स्थित है। और इस अल्मोड़ा के दूनागिरी में आपके काली और वैष्णो मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। तो इसमें आप इस तरह से अगर आप इसको सजाने की कोशिश करोगे तो जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और ध्यान रखना ये आपके चौकुटिया अल्मोड़ा में है, तारीखेत भी आपके अल्मोड़ा में है, और चौबटिया भी आप चौकुटिया चौबटिया दोनों ही आपके अल्मोड़ा में है। और ये दूनागिरी भी आपके एक तो दूनागिरी जो चोटी है ये आपके चमोली में है। और जो ये काली और जो वैष्णो मंदिरों के लिए जो फेमस है ये आपका अल्मोड़ा में स्थित है। अगला सवाल कह रहा है कि नैनीताल जिले में स्थित वो स्थान जहाँ जहाँ पर गोलू देवता का मंदिर है,
जो न्यायकारी देवता माने जाते हैं। तो जो नैनीताल जिले में जो गोलू देवता का मंदिर है ये आपके घोड़ा खाल के पास स्थित है या घोड़ा खाल में स्थित है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और ये गोलू देवता का जो मंदिर है ये अपने न्यायकारी देवता के रूप में फेमस है। और जो काला डूंग ये भी आपके नैनीताल जनपद में स्थित है। और जो रामनगर ये भी आपके नैनीताल जनपद में स्थित है। और हल्द्वानी भी आपके नैनीताल जनपद में, और यहाँ पे आपको उत्तराखंड के हाई कोर्ट को अब हल्द्वानी में स्थापित किया जाएगा। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल आपके सामने, अगला सवाल कह रहा है कि इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही सुमेलित नहीं है, कौन सा ऑप्शन इसमें गलत दिया गया है। ये ऑप्शन कह रहा है किरसू प्रदूषण मुक्त शांत पर्यटक स्थल है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो किरसू है ये आपके पौड़ी गढ़वाल में स्थित है और ये आपका प्रदूषण मुक्त एक शांत पर्यटक स्थल है। बी ऑप्शन कह रहा है कि ज्वाला देवी मंदिर ज्वाला देवी देवी दुर्गा को समर्पित पीठ है जो नयार नदी के तट पर स्थित है। तो बी ऑप्शन में बिल्कुल ठीक है। जो ज्वाला देवी का जो मंदिर है ये आपके पौड़ी गढ़वाल में स्थित है और ये आपकी जो देवी दुर्गा को समर्पित पीठ है और ये आपके नयार नदी के तट पर स्थित है। सी ऑप्शन करा कि नीलकंठ महादेव मंदिर मंदिर आपके गंगा जी के निकट पहाड़ी पर स्थित है। तो सी ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है। तो इसमें आपको बताना कौन सा ऑप्शन गलत है। इसमें सारे ऑप्शन ठीक है, तो इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य का कौन सा स्थान या नगर है जिसे पुराणों में मायापुरी माया क्षेत्र के नाम से जाना जाता था और गोरखा शासन में ये दासों के विक्रय का प्रमुख केंद्र बना हुआ था। तो जो हरिद्वार जनपद है उत्तराखंड का गढ़वाल मंडल का एक जनपद है और इसको 1988 में डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। और पुराणों में हरिद्वार को आपके मायापुर या माया क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। और गोरखाओं के समय यहाँ पे ये दासों की विक्रय का प्रमुख केंद्र बना हुआ था। इस वजह से जो भी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और जो द्वाराहाट है ये आपके अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। ऋषिकेश भी आपके देहरादून जनपद में स्थित है और ये ऋषिकेश आपके चंद्रभागा और गंगा नदी के संगम पर स्थित है। और बागेश्वर आपके कुमाऊं मंडल का एक डिस्ट्रिक्ट है और इसको आपको उत्तर के वाराणसी के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल कह रहा है कि अकबर काल के इतिहासकार अबुल फजल ने आईन अकबरी में किस स्थान के लिए लिखा था कि माया क्षेत्र ही के नाम से जाना जाता है जहां अकबर की रसोई घर के लिए आता था। तो जो अबुल फजल है ये आपके अकबर के काल के इतिहासकार थे और इन्होंने आपके आईन अकबरी नामक किताब लिखी है। और इस आईन अकबरी में ये उल्लेख किया गया कि जो माया क्षेत्र है ये आपके हरिद्वार का नाम है। और इस आईन अकबरी से हमें ये जानकारी मिलती है कि जो अकबर थे उनके जो रसोई में जो जल यूज होता था या जो पानी जल यूज होता था या आपके गंगा जल को इस्तेमाल अपने रसोई में करते थे। तो ये भी ध्यान रखना कि पूछ सकते हैं कि ऐसा कौन सा मुगल राजा था जो अपने रसोई में गंगा जल का इस्तेमाल करता था। तो अखबार का नाम ध्यान रखना। और ये भी पूछ सकते हैं कि इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है, तो हमें आईन अकबरी से मिलती है। ये भी पूछ सकते हैं कि आईन अकबरी के लेखक कौन है, तो अबुल फजल नाम ध्यान रखना। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल आपके कर्ण आश्रम के संदर्भ में पूछा गया और आपके सामने चार ऑप्शन है, चार कथन है और आपको बताना है इसमें कौन कौन से कथन सही है। पहला ऑप्शन करा कि प्राचीन काल में कर्ण ऋषि के नेतृत्व में विद्या अध्ययन का महत्वपूर्ण केंद्र था। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। जो कर्ण आश्रम है आपके पौड़ी गढ़वाल में स्थित है और प्राचीन काल में यहाँ पे कर्ण ऋषि का नेतृत्व में एक विद्या अध्ययन का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस वजह से पहला कथन तो ठीक है। दूसरा कथन कह रहा कि महाकवि कालिदास ने इसको किसलय प्रदेश कहा था। तो दूसरा कथन भी बिल्कुल ठीक है। जो कालिदास थे इन्होंने कर्ण आश्रम को आपके किसलय प्रदेश के नाम से संबोधित किया था। सी ऑप्शन कह रहा है कि डॉक्टर संपूर्णानंद ने 1955 में इसके महत्व को पुनः स्थापित करने का प्रयास किया था। तो सी ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है। कर्ण आश्रम को पुनः स्थापित करने का जो प्रयास किया था आपके 1955 में आपके डॉक्टर संपूर्णानंद के द्वारा कोशिश की गई थी या प्रयास किया गया था। डी ऑप्शन कह रहा है कि वो मालिनी नदी के दाहिनी ओर एक पहाड़ी पर स्थित है। तो डी ऑप्शन गलत है। जो कणाश्रम है आपकी मालिनी नदी के तट पर स्थित है, लेकिन ये मालिनी नदी के आपके बाईं ओर स्थित है, ना कि आपके दाईं ओर। इस वजह से जो डी ऑप्शन चौथा कथन क्या है, डी जो कथन है गलत दिया गया है। तो इसमें आपको बताना था कौन कौन से कथन ठीक है। तो इसमें जो ए बी सी जो कथन है ठीक है, इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जो साहित्यकार शिव प्रसाद डबराल का साधना स्थल रहा है और ब्रिटिश काल के प्रमुख व्यापारिक और राजनीतिक केंद्र रहा है। तो जो दुगड्डा है ये आपके पौड़ी गढ़वाल में स्थित है और ये आपके जो शिव प्रसाद डबराल है जो प्रसिद्ध साहित्यकार है उनके साधना स्थल भी था और ब्रिटिश काल का ये प्रमुख व्यापारिक और राजनीतिक केंद्र रहा था।
इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो देवलगढ़ है ये आपके पौड़ी गढ़वाल जनपद में स्थित है। बिनसर आपके अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। और जो कोट महादेव है ये भी आपके पौड़ी गढ़वाल जिले में स्थित है। तो जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि आपके पौड़ी गढ़वाल के बारे में पूछा गया और पौड़ी गढ़वाल के लैंसडाउन के बारे में पूछा गया। और आपके सामने चार कथन है और आपको बताना है कि इसमें कौन कौन से कथन सत्य है। पहला कथन कह रहा है कि 1870 ईस्वी में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लैंसडाउन के नाम पर इसका नाम पड़ा है। तो पहला कथन बिल्कुल गलत है। जो जो पौड़ी गढ़वाल का जो लैंसडाउन इसका नाम जो पड़ा है ये आपके लॉर्ड लैंसडाउन के नाम पर पड़ा है, क्योंकि उस समय तत्कालीन वायसराय थे। लेकिन ये जो नाम पड़ा था ये आपके 1870 में नहीं बल्कि आपका 1890 में ये नाम पड़ा था। इस वजह से पहला कथन गलत है। दूसरा कथन कह रहा है कि इसके इससे पूर्व इसका नाम कालो का डांडा था। तो बी ऑप्शन दूसरा कथन बिल्कुल ठीक है। जो लैंसडाउन इसका जो पुराना नाम है आपका कालो का डंडा है। सी ऑप्शन तीसरा कथन कह रहा है कि भारतीय सेना की विख्यात गढ़वाल राइफल्स का कमांड ऑफिस यहीं पर स्थित है। तो सी ऑप्शन सी कथन जो दिया गया ये भी ठीक कथन है। जो गढ़वाल राइफल्स का जो मुख्यालय है आपके लैंसडाउन में स्थित है। चौथा कथन कह रहा है कि प्रसिद्ध कालेश्वर महादेव मंदिर यहाँ स्थित है। तो डी कथन भी ठीक है। जो कालेश्वर महादेव मंदिर है आपके पौड़ी गढ़वाल के लैंसडाउन में स्थित है। तो इसमें पहला कथन तो गलत है, दूसरा तीसरा चौथा कथन गलत है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल आपके अगला सवाल कह रहा है कि जहांगीर काल में यूरोपीय यात्री टॉम टॉम कायरट ने उत्तराखंड के किस धार्मिक स्थल को शिव की राजधानी कहा था। तो जो टॉम कायरट थे ये आपके यूरोपीय यात्री थे और ये आपके जहांगीर के शासनकाल में भारत आए थे। और जब ये जहांगीर के शासनकाल में भारत आए तो ये आपके उत्तराखंड के भ्रमण पे भी आए थे। और टॉम कायरट ने आपके हरिद्वार को शिव की राजधानी कहा था या शिव की राजधानी कहा था। इस वजह से जो सी ऑप्शन हुआ ये आपका सही आंसर होगा। और लोहा घाट जो है आपके चंपावत में, केदारनाथ आपके रुद्रप्रयाग में, ऋषिकेश आपके देहरादून जनपद में स्थित है। अगला सवाल आपके कोटद्वार के संदर्भ में पूछा गया और आपको बताना है इन चार ऑप्शनों में से कौन कौन से ऑप्शन गलत है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि कालागढ़ यहाँ रामगंगा नदी के तट पर निर्मित बांध दर्शनीय है। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। जो कालागढ़ है ये आपके पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। और ये कालागढ़ पे आप पे एक डैम बनाया गया और ये डैम जो बनाया गया है ये आपके रामगंगा नदी पर बनाया गया है। तो पहला कथन तो ठीक है। दूसरा कथन कह रहा है कि कोटद्वार से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर हनुमान जी का सिद्ध बलि का मंदिर स्थित है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो हनुमान जी का सिद्ध बलि का जो मंदिर है आपके कोटद्वार के 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सी ऑप्शन कह रहा है कि कणाश्रम भारत भारत स्मारक के साथ ही पुरातात्विक महत्व में अनेक मूर्तियां भी हैं। तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो कर्ण आश्रम है आपके पौड़ी के कोटद्वार में स्थित है और भारत स्मारक के साथ ही पुरातात्विक महत्व में यहाँ पे अनेक मूर्तियां भी है। तो इसमें सारे कथन ठीक है। तो इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि गढ़वाल क्षेत्र का वो स्थान जिसे कुली बेगार प्रथा, ढोला पालकी आंदोलन, आर्य समाज की स्थापना तथा समाज तथा स्वराज्य की भावना से जागृत करने का श्रेय जाता है। तो जो दुगड्डा ये आपके पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में आता है। और ये आपके कुली बेगार प्रथा हुई या ढोला पालकी आंदोलन हुआ, आर्य समाज की स्थापना या स्वराज्य की भावना से जागृत करने का श्रेय आपके दुगड्डा को जाता है। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो भुवाली है आपके नैनीताल जनपद में स्थित है, देवलगढ़ आपके पौड़ी गढ़वाल में स्थित है और सोमेश्वर आपके अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। इस वजह से जो ये ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि चंद्रशेखर आजाद चंद्रशेखर आजाद दुगड्डा निवासी अपने मित्र भवानी सिंह रावत की प्रेरणा से डैश डैश 7 दिनों तक प्रवास किया था। जो चंद्रशेखर आजाद जो आपके दुगड्डा के निवासी जो थे आपके भवानी सिंह रावत की प्रेरणा से 1930 में आपके 7 दिनों तक यहाँ पे इन्होंने प्रवास किया था। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और 1925 में आपके एक तो काकोरी कांड की घटना हुई थी और 1925 में ये आपके आरएसएस की स्थापना भी हुई थी और 1925 में ये आपके सीपीआई की स्थापना भी हुई थी। 1932 में आपका पूना समझौता हुआ था और 1927 में आपके साइमन कमीशन का आगमन हुआ था। और 1930 में आपके चंद्रशेखर आजाद ने दुगड्डा के निवासी जो थे भवन सिंह रावत के साथ भवन सिंह रावत की प्रेरणा से 1930 में 7 दिनों तक यहाँ पे प्रवास किया था। इस वजह से ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि ये आपके हरिद्वार के संदर्भ में
हरिद्वार जनपद के बारे में पूछा गया और आपको बताना है इन चार ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन गलत है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि 1620 में जहांगीर हरिद्वार आया था। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, जो जहांगीर थे ये आपके अकबर के पुत्र थे और ये आपके 1620 में आपके हरिद्वार पे आए थे। पहला ऑप्शन इस वजह से ठीक है। बी ऑप्शन कह रहा है कि महात्मा गांधी 1915 1917 में हरिद्वार की यात्रा की थी। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, गांधी जी आपके पहली बार तो 1915 में हरिद्वार आए थे, दूसरी बार आपके 1917 में हरिद्वार में आए थे। तीसरा कथन कह रहा है कि 1340 में तैमूरलंग ने हरिद्वार पर आक्रमण किया था। तो जो तैमूरलंग थे इन्होंने जो भारत पर आक्रमण किया था आपका 1398 में आक्रमण किया था। और जो हरिद्वार में जो तैमूरलंग ने आक्रमण किया था ये आपका 1399 में करा था। इस वजह से जो सी ऑप्शन है आपका गलत आंसर होगा, क्योंकि आपका 1340 दिया गया जबकि तैमूरलंग ने हरिद्वार पे आपके 1399 में आक्रमण किया था। डी ऑप्शन करा कि 1862 से 1865 के मध्य अलेक्जेंडर कनिंघम ने यहाँ सर्वेक्षण किया था। तो डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, जो अलेक्जेंडर कनिंघम थे आपके भारतीय पुरातत्व विभाग से जुड़े हुए थे और इन्होंने आपके 1862 1865 के बीच यहाँ पे सर्वेक्षण का कार्य किया था। तो ये डी ऑप्शन भी ठीक है। तो इसमें आपको बताना था कौन सा ऑप्शन गलत है, तो इसमें जो सी ऑप्शन दिया है गलत दिया गया है। अगला सवाल कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य का वो कौन सा स्थान है जो इतिहासकारों के अनुसार पूर्व में पृथ्वीपुर के नाम से जाना जाता था। तो जो देहरादून जनपद है उत्तराखंड का सबसे पश्चिमी जनपद है और इतिहासकारों के अनुसार ऐसी मान्यता है कि जो देहरादून का जो पुराना नाम है आपका पृथ्वीपुर था। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल भी आपके देहरादून जनपद के बारे में पूछा गया और आपको बताना इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन गलत है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं मंडल का भाग है। तो पहला ऑप्शन गलत है। जो देहरादून जनपद है आपके इसको 1871 में डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था और जब इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था तब ये आपके मेरठ मंडल का भाग था। और उसके बाद जब आप इसको आपके गढ़वाल मंडल में शामिल कर दिया था और वर्तमान में ये आपके कुमाऊं मंडल में नहीं बल्कि आपके गढ़वाल मंडल का एक जनपद है। इस वजह से पहला कथन गलत है। बी ऑप्शन करा कि मान्यता अनुसार गुरु राम राय द्वारा यहाँ देह त्यागने के कारण इसका नाम देहरादून पड़ा था। तो बी ऑप्शन में बिल्कुल ठीक है, ऐसी मान्यता है कि गुरु राम राय ने अपना शरीर यहाँ त्याग दिया था और अपने शरीर के त्यागने या गुरु राम राय का शरीर देह त्यागने की वजह से देहरादून का नाम आपका देहरादून पड़ा था, धीरे धीरे नाम चढ़ के ये देहरादून हो गया था। सी ऑप्शन करा कि चक्राता से 5 किलोमीटर की दूरी पर टाइगर जलप्रपात है। तो सी ऑप्शन में बिल्कुल ठीक है, जो टाइगर जलप्रपात है ये आपके चक्राता में स्थित है। डी ऑप्शन करा कि यमुनोत्री मार्ग पर मसूरी से 15 किलोमीटर की दूरी पर केम्प्टी फॉल है। तो डी ऑप्शन में बिल्कुल ठीक है, जो केम्प्टी फॉल है ये आपके राजधानी देहरादून के अंतर वैसे तो ये आपके मसूरी के बगल में है लेकिन आता ये आपके यमुनोत्री मार्ग पे है और ये आपके देहरादून जनपद में आता है। तो ये ऑप्शन भी ठीक है। तो इसमें आपको बताना था कौन सा ऑप्शन गलत है, तो इसमें जो ये ऑप्शन दिया गया गलत गलत दिया गया है, क्योंकि जो देहरादून जो जनपद है ये आपका गढ़वाल मंडल का डिस्ट्रिक्ट है। अगला सवाल आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में पूछा गया। सवाल कह रहा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दुगड्डा क्षेत्र की यात्रा दो बार की थी। पहली यात्रा 1930 में की थी जबकि दूसरी यात्रा कब की थी। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो पौड़ी गढ़वाल के जो दुगड्डा में आए थे, दो बार आए थे। पहली बार तो आपको 1930 में आए थे और दूसरी बार आपको 1945 में आए थे। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और 1940 में आपका एक तो अगस्त प्रस्ताव आया था और 1940 में आपके व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी और 1940 में ये आपका लाहौर प्रस्ताव भी आया था और इस लाहौर प्रस्ताव में आपके पाकिस्तान की मांग की गई थी। 1935 में एक तो आपके आरबीआई की स्थापना हुई थी और 1935 में ये आपका जो बर्मा जो म्यांमार है ये भारत से अलग हो गया था और 1950 में आपके भारतीय संविधान को लागू किया गया था। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि गंगा द्वार, माया देवी मंदिर, भैरव मंदिर, नारायण बली मंदिर, राज राजा वेन का किला जैसे प्रसिद्ध धार्मिक और दर्शनीय स्थल की चर्चा अलेक्जेंडर कनिंघम ने किस स्थान के सर्वेक्षण के दौरान किया था। तो ये सारी चर्चा जो की थी आपके हरिद्वार के बारे में की थी, या यूं बोलें कि जो गंगा द्वार है आपके हरिद्वार में, माया देवी मंदिर भी आपके हरिद्वार में है और भैरव मंदिर या नारायण बली मंदिर या राजा वेन का जो किला था ये इसकी जो चर्चा की थी आपके अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी और ये सारी जगह जो है ये आपके हरिद्वार जनपद में आती है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो सल्ट है ये आपके अल्मोड़ा जनपद में स्थित है, बद्रीनाथ आपके चमोली जनपद में स्थित है और जो थराली है आपके पिंडर नदी के तट पर स्थित है और ये आपके चमोली जनपद में स्थित है।
अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से वो स्थल या स्थान जहाँ पर दरबार सिंह नेगी और गब्बर सिंह नेगी के स्मारक है और म्यूजियम, टिपन टॉफ और गढ़वाली मैस जैसे दर्शनीय स्थल है। तो जो पौड़ी गढ़वाल का जो लैंसडौन है, यहाँ पे आपके दरबार सिंह नेगी और गब्बर सिंह नेगी की स्मारक है। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो नरताल है ये आपके नैनीताल जनपद में स्थित है और इसी नरताल को आपके नल दमयंती ताल के नाम से भी जाना जाता है। जो कालागढ़ है ये आपके पौड़ी गढ़वाल में स्थित है और ये आपके रामगंगा के तट पर स्थित है। जो कैंचीधाम है ये आपके नैनीताल जनपद में स्थित है। तो जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि मान्यता अनुसार अनुसार मान्यता अनुसार पलस्वाणी गांव जहां सीता जी का कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वादशी को धरती की गोद में समा गई थी, वह स्थान कहाँ स्थित है? तो जो पृथ्वी जो सीता जी जो पृथ्वी पर समाई थी, जो ये स्थान है ये आपके कोट महादेव में स्थित है। वह स्थान आपके कोट महादेव स्थित है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो कथ्यूरी घाटी ये आपके बागेश्वर जनपद में स्थित है और जो पांडु स्थल ये भी आपके बागेश्वर जनपद में स्थित है और तालेश्वर आपके अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। अगला सवाल कह रहा है कि ये आपके अल्मोड़ा में स्थित जागेश्वर मंदिर समूह के संदर्भ में पूछा गया और इसमें आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन गलत है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि प्राय यह मंदिर केदारनाथ शैली में निर्मित है। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। जो अल्मोड़ा में जो जागेश्वर मंदिरों का जो समूह है ये आपके केदारनाथ शैली में बने हुए हैं। बी ऑप्शन कह रहा है कि मंदिरों का समूह सबसे प्राचीन मंदिर मृत्युंजय मंदिर है। तो बी ऑप्शन में बिल्कुल ठीक है। जो जागेश्वर मंदिर समूह में सबसे जो प्राचीन मंदिर है ये आपका मृत्युंजय मंदिर है। सी ऑप्शन कह रहा है कि सबसे विशाल मंदिर दिन दिन देशवारा मंदिर है। तो सी ऑप्शन में बिल्कुल ठीक है। जागेश्वर मंदिर समूह में जो सबसे बड़ा मंदिर है आपका दिन देश्वरा मंदिर है। डी ऑप्शन कह रहा है कि इस मंदिर समूह में 500 से अधिक मंदिर है। तो डी ऑप्शन गलत है। यहाँ पे जो ये जागेश्वर मंदिर समूह है यहाँ पे आपके 125 मंदिर मंदिरों के आसपास है, या यूँ बोलेंगे 125 मंदिरों का समूह है, ना कि आपके 500। इस वजह से डी ऑप्शन आपका गलत है। और इसमें आपको बताना था कौन सा ऑप्शन गलत दिया गया, तो डी ऑप्शन आपका गलत दिया गया है। अगला सवाल कह रहा है कि कनिंगम को किस स्थान के सर्वेक्षण के दौरान श्रवणनाथ मंदिर और बोध वृक्ष के नीचे समाधि स्थल में भगवान बुद्ध की प्रतिमा मिली है? तो कनिंगम जो थे आपके प्रसिद्ध इतिहासकार थे और इनको सर्वेक्षण के दौरान आपके स्वर्णनाथ मंदिर में बोध वृक्ष के नीचे आपके समाधि स्थल से भगवान जो महात्मा बुद्ध की जो प्रतिमा मिली है आपकी हरिद्वार से मिली है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जसपुर जो है आपको उधम सिंह नगर जनपद में स्थित है। द्वाराहाट आपके अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। रुद्रप्रयाग आपके गढ़वाल मंडल का एक डिस्ट्रिक्ट है। इसमें भी आपके एक तरफ मंदिर दिए गए, दूसरी तरफ इनका जिला दिया गया और आपको इनको इस तरह से कौन सा मंदिर कौन से जनपद में आपको सही सुमेलित करना है। तो जो प्राचीन वृद्ध जागेश्वर का जो मंदिर है आपके अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। और जो महेश श्री वाल्मीकि का जो आश्रम है ये आपके नैनीताल के गर्जिया में स्थित है। जो नारायण आश्रम है ये आपके पिथौरागढ़ के धारचूला तहसील में स्थित है। और जो नरसिंह देवता का जो मंदिर या नरसिंह देव का जो मंदिर है ये आपके बागेश्वर जनपद में स्थित है। तो इस तरह से आप इनको अगर मिलाने की कोशिश करोगे तो जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा।